वो इंसान जो बहुत दूर रहता है उसको अपने पास लाना चाहिए, यानी अपने रिलेशनशिप की रियलिटी को और उनमें आ रही प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करो और सॉल्व करो, बिकॉज लव वॉजंट मीन टू बी स्ट्रेसफुल। फिर भी अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आज का वीडियो पूरा देखो। आज मैंने 7 पॉइंट्स मेंशन किए हैं जिनसे आप रिलेट कर पाओगे इफ़ आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में इतनी सभी कुछ जानते होगे तो। Hey loves, my name is Mayuri Pandey and welcome to my new video. This topic is suggested by Ashish Kumar and as you know कि मैं अब पहले की तरह Instagram पे लाइव होती हूँ हर संडे को, तो ये दोनों मेरे यूज़र नेम है इंस्टा और फेसबुक के। मेक श्योर टू फॉलो मी देयर एंड मुझे अच्छा लगेगा अगर आप ज्वाइन करोगे हर लाइव मेरा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो। नंबर 1, टाइम मैच नहीं होता, बट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है जो बिना ये सोचे की जाए कि मैं ही पहले क्यों मैसेज करूं। याद रखना ये रिलेशनशिप की बात हो रही है और रिलेशनशिप में कम्पीट नहीं करना होता है कि मैं ही क्यों पहले, मतलब नहीं तुम रहने दो धोबी से करा लेंगे, इस टाइप की बचकान हरकतें नहीं करना। लड़कियों तुम भी, बिकॉज डेली एक्टिविटीज़ का पता होना ज़रूरी है, तभी तो आप ये समझ पाओगे ना कि टाइम मिल रहा है या आपके लिए टाइम निकाला जा रहा है। तो इसलिए कम्युनिकेशन में कॉम्पिटिशन करो ना को। नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग देयर कंडीशन। वर्क, स्टडीज़ एंड स्लीप को लेकर कंप्लीट फ्रीडम देनी चाहिए ताकि उन्हें और आपको प्रेशराइज ना फील हो और आपको अपने रूटीन में चेंजेस ना करनी पड़े उनकी वजह से। और मोटिवेशन आपके उनके लिए, बट डोंट से थिंग्स लाइक दिस कि ओ कम ऑन यू कैन डू इट, यस यू आर अ चैम्पियन, आग लगा दे, ऐसे नहीं। से थिंग्स लाइक आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम बहुत काम करते हो, यू आर बेस्ट, यू आर माई। जब इस टाइप की बातें वो आपके मुंह से सुनते हैं तो उनको मोटिवेटेड रहने के लिए किसी मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियोस नहीं देखनी पड़ती हैं। एंड डोंट मेक देम फील गिल्टी। वो इंसान को एक गिल्टी फील होगा इनफ टाइम ना दे पाने की वजह से, जो वाकई में आपको टाइम देना चाहेगा, और जो नहीं देना चाहेगा टाइम उसको तो रियलाइज़ भी नहीं होगा, आप ही हमेशा कंप्लेन करते रहोगे। बट द पर्सन हु रियली वॉन्ट्स टू बी विथ यू विल फील गिल्टी एवरी डे एंड इट्स योर ड्यूटी टू फ्लश इट ऑफ। नंबर 3, एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगती हैं। जब शुरू के हफ्तों में इतना सारा टाइम और इतने ही सारे प्रोमिसेस मिल जाते हैं तो फिर बाद के गुजर रहे नॉर्मल हफ्ते भी बोरिंग लगते हैं। तो इसीलिए शुरू से ही रिलेशनशिप में एक्साइटमेंट लेवल यहाँ पे रखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही मत उठाओ। मतलब गर्ल्स ये नहीं चाहती है कि स्टार्टिंग के डेज़ में इतना लेवल हो एक्साइटमेंट का और फिर बाद के दिनों को वो पहले के दिनों से कंपेयर करके बाद में उदास हो। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। शुरू से ही एक नॉर्मल टाइम दो एक दूसरे की रूटीन को समझते हुए, ताकि बाद में कंपैरिजन ना हो टाइम का या अटेंशन का। बिकॉज एक्सपेक्टेशन बिल्ड होने लगती है तो नॉर्मल भी हर्टफुल हो जाता है, ऐसा लगता है इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। लेकिन पागल हो गया, प्यार में कोई इंटरेस्ट नहीं ख़त्म होता। वो टाइम पास रिलेशनशिप होते हैं जिनमें कुछ महीनों के बाद ही वो स्टेज आ जाता है कि स्पार्क नहीं रहा, एक्साइटमेंट नहीं रहा रिलेशनशिप में एंड इंटरेस्ट ख़त्म हो गया उसका। ये चीज़ें ट्रू लव में नहीं होती हैं। एंड इफ़ आपको लग रहा है कि हो रही हैं तो टेक्स्ट के बजाय वॉइस नोट में या कॉल में कम्युनिकेट करना स्टार्ट करें। उनके वॉइस से आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंटरेस्ट है या नहीं। नंबर 4, इंक्रीजिंग इनसिक्योरिटीज़ डे बाय डे। जितनी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ती है ना उतनी इनकम बढ़ जाए तो फिर खैर। इनसिक्योरिटीज़ बढ़ना होता क्या है? इनसिक्योर होना मतलब उसको खोने से डरना नहीं, उसके चले जाने से डरना। दोनों में फ़र्क होता है। जब आप उसको खोने से डरोगे तो आप उसका ध्यान रखोगे, अगर आप उसके चले जाने से डरोगे तो उसको कंट्रोल करोगे, उस पर अधिकार जमाओगे और फिर एक दिन वो सच में चली जाएगी। क्योंकि पॉसेसिव होने में और इनसिक्योर होने में फ़र्क होता है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इंसान समझ नहीं पाता है और अपना पॉसेसिव बिहेवियर दिखाते दिखाते वो रॉन्ग डायरेक्शन में चला जाता है, मतलब इनसिक्योरिटी को ले आता है। इसलिए इनसिक्योरिटी को अपने रिश्ते में जगह मत दो, बिकॉज उससे सिर्फ आप डिस्टर्ब होगे और आपका रिलेशनशिप ख़राब होगा। नंबर 5, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का वजूद ही हमारे दिमाग में होता है, तो आप इसको जैसा बनाते जाते हो ये रिलेशन वैसा बनता जाता है। तो आपकी सोच ही डिसाइड करती है कि स्मूथ चलेगा रिलेशन या फिर लड़मड़ के साथ रहेंगे। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जब प्यार करते हो और डिसाइड कर लिया है कि इन्हीं के साथ रहना है तो फिर नाराज़ क्यों होना, फिर गुस्सा करके टाइम वेस्ट क्यों करना, मूड ख़राब होता है ना खामखा। तो उतने देर में तो अच्छी मेमोरीज क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन इफ़ प्रॉब्लम्स आ रही हैं शुरू से, लाइक फैमिली इशूज़ हैं या फिर नेचर का दिक्कत है, मतलब बनता नहीं है एक दूसरे के साथ, तो फिर लड़ के ना तो उनकी प्रकृति चेंज होगी और ना ही घर वाले मानेंगे। तो इससे अच्छा बैठ के एक चीज़ डिसाइड कर लो और बात को ख़त्म करो, या फिर बात करना ख़त्म करो। नंबर 6, कीप चेकिंग द रियलिटी।
रिश्ता इतनी शिद्दत से निभाते हुए भी आप रियलिटी चेक करते जाओ, उसकी हर बात जो इतनी सच्ची लगती है वो वाकई में सच है या नहीं। देखो उसके लोग, उसकी लाइफ, उसके कॉन्टैक्ट से आप भी जुड़े रहो। प्रैक्टिकल होने से आपके इमोशंस फीके नहीं पड़ जाएंगे, आप कोई बुरे पार्टनर नहीं कहलाओगे, बस एक अच्छे इंडिविजुअल कहलाओगे जो किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करता है। और ट्राई करो अपने आप को सेफ जोन में रख कर, किसी से धोखा खाने से बचकर आप कुछ भी बुरा नहीं करते हो। वैसे बुरा धोखा खाना कोई बुरी बात नहीं है, मतलब धोखा खा के ज़्यादा कुछ बिगड़ता नहीं है, बस थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम हिल जाता है और थोड़ा इडियट टाइप फील होता है और कुछ नहीं। नंबर 7, वी लिव इन अ डिफरेंट वर्ल्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। और एटलीस्ट ये दुनिया तो खूबसूरत हो, परमानेंट हो। असल में तो कहते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं होता है, बट सेल्फलेस लव परमानेंट होता है। और इफ़ वो इंसान लॉयल हो तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बदला जा सकता है, लेकिन अपनी लाइफ की रियलिटी को अवॉइड नहीं करो और मेरी बातों से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के सच को ध्यान में रखो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को निभाना और उसको अपनी रियलिटी बनाना सबकी किस्मत में नहीं होता है, ना ही सबके अंदर इतना पेशेंस होता है कि इतना सारा प्यार करके भी दूर रहें एक दूसरे से। बट पेशेंस, पैशन एंड लव मेक्स इट पॉसिबल फॉर यू। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, और अच्छा लगा तो इसको चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस लाती हूँ हफ्ते में 3 दिन। सो या, लव यू ऑल, बाय बाय।